श्याम भक्तों, बाबा श्याम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, इतने ममतामयी हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी भक्ति की बारिश में भीग जाता है ना, तब उन पर लखदातार की साक्षात कृपा ही बरसती है। जो लोग सिर्फ उनके दर्शन कर लेते हैं तो भी उनका बेड़ा पार हो ही जाता है। श्याम भक्तों, वैसे तो हमारे बाबा श्याम की कृपा सभी पर सामान्य रूप से बरसती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुद्ध हृदय प्रेम भावना से बाबा श्याम को इस कदर रिझा लेते हैं, इस कदर प्रसन्न कर लेते हैं कि उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन भी मिल जाते हैं। जो बाबा श्याम के प्यार में पागल होता है, जो 24 घंटे बाबा श्याम का नाम जपता रहता है, तब बाबा श्याम को भी मजबूर होकर अपने भक्तों के पास आना ही पड़ता है, अपने भक्तों से मिलने। तो आज की इस वीडियो में आपको एक चमत्कारिक घटना के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक श्याम प्रेमी के ऊपर हुए चमत्कार को बताती है। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के इस चमत्कार की कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही साथ बाबा श्याम के जयकारे जरूर लगाएं। श्याम भक्तों, ये कहानी आगरा के रहने वाली निशा जी की है। बाबा श्याम के प्रति उनका विशेष प्रेम और आस्था है। बाबा श्याम के भजन सुनना, बाबा श्याम के चमत्कारी घटनाओं को सुनना उन्हें बहुत पसंद है। फोन पर या टीवी पर भजन लगाकर ही वो अपने घर का सारा काम करती थी। वो रोज सुबह बाबा श्याम की पूजा करती थी। उनके नाम की एक माला का जप तो वो जरूर करती थी। काम करते करते भी उनके जबान पर बाबा श्याम का नाम रहता था और उनके पति गौरव बहुत ही अच्छे, घर में सभी का मान सम्मान करने वाले, लेकिन एकदम नास्तिक, भक्ति भाव पूजा पाठ से बिल्कुल दूर, किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। उन्हें ये सब ढोंग लगता था। उनकी यही सोच थी, क्योंकि जब वे अपने ऑफिस से घर आते तब टीवी पर अगर भजन चल रहा होता तो वे उन्हें बंद कर देते थे। उनकी पत्नी उन्हें समझाती कि तुम भी पूजा पाठ किया करो, तुम भी भजन सुना करो, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनते थे। ऐसा होता है, कई लोगों को फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन भजन अच्छे नहीं लगते। 3 घंटे की मूवी बिना पलक झपकाए तो देख लेंगे, पर सत्संग या मंदिर में थोड़ा भी समय ज्यादा लग जाए ना तो लगता है कि आज कितना समय वेस्ट हो गया है। खैर, ये सब तो अपने अपने भाव की बातें हैं। एक और बात, जब हमारा जीवन साथी का मन भी भगवत प्राप्ति में हो तो जीवन में पूजा पाठ का आनंद दुगना हो जाता है। भक्ति एकदम आसान हो जाती है और भक्ति भी बढ़ती है। इसके उल्टा, जब जीवन साथी का इंटरेस्ट भक्ति की तरफ ना होना, तब भक्ति करना बहुत कठिन होता है। बहुत सारे जोड़ों ने यह फील भी किया होगा और ऐसा ही कुछ निशा जी के साथ भी हो रहा था। बाबा श्याम का फाल्गुन मेला नजदीक था। निशा जी को फाल्गुन मेले की तारीख मोबाइल पर पता लग गए थे। तब से ही वो बाबा श्याम के मंदिर जाने के लिए तड़प रही थी। उन्हें जाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन वो जाए तो जाए कैसे। लेकिन जब उनके पति भगवान को मानते ही नहीं थे तो वो क्या वो खाटू धाम ले जाएंगे या ले जाने की सोच सकते हैं। निशा जी बाबा श्याम से प्रार्थना करती हैं कि हे बाबा, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मेरी गृहस्थी, मेरी नैया भी आपके सहारे ही है, आप ही पार लगाओ। मुझे अपने दर्शनों के लिए अब आपको ही बुलाना पड़ेगा। बाबा श्याम से प्रार्थना करते करते कई बार तो वो रो भी पड़ती थी और कहती थी, कैसे आऊं आपसे मिलने, कोई तो मेरा साधन बताओ। इस मेले में लाखों की पब्लिक आती है आपके दर्शनों के लिए, मेरे लिए भी एक टिकट भेज दो ना बाबा। कभी कहती कि बाबा, क्या इस जीवन में कभी मैं तुम्हारे दर्शन या तुम्हें पा पाऊंगी, तुम्हें कभी देख पाऊंगी? बाबा, मुझे दर्शन दे दो। वो कभी कभी बाबा श्याम से लड़ भी जाती थी। वह एक बार की बात बताती है, रात में सब खाना खाकर सोने चले गए, तब वो भी बिस्तर पर लेटे लेटे बाबा श्याम के सत्य कहानी की वीडियो अपने मोबाइल पर देख रही थी। और वो कहती है कि मैंने एक के बाद एक कई वीडियो देखे, 3-4 वीडियो लगातार मैंने देखा और तभी उनके पति ने कहा कि यह क्या सच में होता है। तब निशा जी कहने लगी कि अगर उन पर विश्वास करो, उन पर अपना भाव बनाओ, तब चमत्कार तो वो करते ही हैं। तब इसको तो मैं मैजिक ही कहूंगी। तभी ये सब सुनकर अचानक निशा जी के पति को भी चमत्कार की वीडियो देखने में इंटरेस्ट आने लगा। उस समय क्या मैजिक हुआ, समय अपने आप कैसे बदला, बाबा श्याम ने क्या ही किया कि उन्होंने निशा जी की प्रार्थना सुन ली। निशा जी के मन की इच्छा को उन्होंने पूरा कर दिया और यह न जाने कैसे हुआ
कि निशा जी के पति खुद चमत्कार की सत्य कहानी की वीडियो देखने लगे। अब उन्हें भी ये सत्य घटना की वीडियो बहुत अच्छी लगती थी और उसके बाद तो निशा जी के पति का प्रेम का और दीवानगी का ऐसा चस्का लगा कि वो खाटू धाम मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने टिकट भी कटवा लिए। उन्होंने कहा कि निशा सबके साथ बाबा श्याम इतना चमत्कार कर रहे हैं तो मेरा भी तो काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, तो चलो एक बार दर्शन कर लेते हैं, चलते हैं एक बार देखते हैं क्या बाबा खाटू नरेश सच में चमत्कार करते हैं। अब निशा जी के पति ने तो बाबा श्याम को चैलेंज ही कर दिया था, मेरे बाबा श्याम ऐसे ही हैं, कोई भी एक बार उनका नाम ले ले तो वो उनको अपना दीवाना बना ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज को हम बोल रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो वो बाबा श्याम मिनटों में पूरा कर देते हैं। अब तो निशा जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, होता भी क्यों नहीं, बाबा श्याम का बुलावा जो आ गया था। बाबा श्याम ने उनके लिए टिकट भेज दिया था। निशा जी ने अपने पति और उनकी एक बेटी है जो कि 12 साल की थी, तीनों चले गए खाटू धाम दर्शन करने के लिए और खाटू धाम के रिंगस पहुंचकर नहा धोकर रिंगस में ही सभी को उन्होंने देखा कि लोग निशान ले रहे हैं। तब निशा जी के मन में हुआ कि क्यों ना मैं भी निशान ले लूं। तब उन्होंने अपने पति से कहा कि हम भी बाबा श्याम का निशान ले लें। इससे पहले उन्होंने वीडियो में तो देखा ही था कि निशान कैसे उठाते हैं, कैसे निशान की पूजा करते हैं। तब उनके पति ने कहा ठीक है ले लो। तब निशान ले लिया उन्होंने और यात्रा करने लगे 18 किलोमीटर की रिंगस से खाटू धाम की। वो तोरण द्वार के नजदीक ही थे कि दाहिने तरफ से एक झुंड आया निशान लेकर और वो निशान के साथ जयकारे भी लगा रहे थे और वो झुंड निशा जी के करीब से गुजरा और निशा जी की बच्ची उस निशानधारियों के भीड़ में कहीं गुम हो गई। अब निशा जी को कुछ पता ही नहीं चला कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई। निशा जी और उनके पति पागलों की तरह रो रो कर अपनी बच्ची को ढूंढने लगे। बाबा श्याम के मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतना श्याम नाम के नारे लग रहे थे कि वो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बच्ची को पुकार रहे थे, लेकिन किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो रोए जा रही थी। करीब 1 से 1.5 घंटे हो गए थे, पागलों की तरह ढूंढे जा रही थी। तब निशा जी बाबा श्याम से गुहार लगाने लगी कि हे बाबा श्याम मेरी लाज रखना, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। पता है बाबा श्याम मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी, मेरे घर वालों के साथ मुझे मेरे पति भी जीने नहीं देंगे। बाबा मेरी गोद में मेरी बच्ची डाल दो। बाबा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरी बच्ची मुझे दे दो। तब वो बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी एक पंडित के वेश में उनके पास एक बुजुर्ग आए और बोले तुम रो क्यों रही हो। तब वो कहने लगे कि बाबा मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही है। तब वो सारी बात उनको बताई, निशानधारियों के झुंड से कहीं गायब हो गई है। तो कहने लगे कि बाबा श्याम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बेटा रो मत, तुम मंदिर के अंदर देखो, क्या पता झुंड के साथ वो भी वहीं चली गई होगी। तब वो कहने लगे कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, घबराओ मत, मैं इसी मंदिर में रहता हूँ, मैं यहाँ का पंडित हूँ, अब तुम मेरे साथ चलो। तब वो और उनके पति उनके साथ चले गए। तब निशा जी बताती है कि वो रेलिंग के बगल से जो रास्ता आता है ना, वहीं से जाते हुए वो हमारे आगे आगे चल रहे थे और हम उनके पीछे पीछे। तब जैसे जैसे हम बाबा श्याम के पास पहुंच रहे थे, तब दूर से ही हमारी बेटी बाबा श्याम के मंदिर के चौखट के पास बैठी हुई थी, जहां पंडित जी बैठे थे। तब निशा जी और उनके पति दौड़कर अपनी बच्ची को गले से लगाते हुए रोने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि ये आपकी बेटी है। तो वो कहने लगे कि हाँ पंडित जी, यह मेरी बेटी है। पंडित जी कहने लगे कि एक झुंड यहाँ पर आकर दर्शन करके जाने लगा, तब ये बच्ची यहीं पर रो रही थी। तब इससे मैंने पूछा कि रो क्यों रही हो। तब ये कहने लगे कि मेरे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। तब वो कहने लगे कि मैंने इसे अपने पास यहीं पर बिठा लिया, मैंने सोचा और ये कहीं भीड़ में खो न जाए। तब निशा जी आगे बताती हैं कि जब हमने उनका धन्यवाद किया, हमने कहा पंडित जी हम आपको धन्यवाद कर रहे हैं, कि पीछे मुड़कर हम उस पंडित को ढूंढने लगे जो पंडित हमें यहाँ तक लेकर आए थे, लेकिन वो दिखाई ही नहीं दिए। तब हमने उन पंडित से पूछा कि एक और जो पंडित थे यहाँ पर जो रहते हैं वो कहाँ गए, हमें उनका भी धन्यवाद करना है। तब वो कहने लगे कि यहाँ के पुजारी हम 2 लोग ही हैं और कोई नहीं है।
निशा जी के पति ने उनसे कहा कि नहीं, एक और पंडित है जो हमें यहाँ तक लेकर आए थे। और तब वहाँ के पुजारी कहने लगे कि नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है, यहाँ बस हम दो लोग ही बैठते हैं। तब निशा जी के पति ने अपनी आंखों के सामने चमत्कार देख लिया था। तब से उनको बाबा श्याम के चमत्कार पर यकीन हो गया और अब वो बाबा श्याम के रंग में ही रंग गए हैं। अब उनका काम धंधा भी अच्छा चल रहा है और उनके बाद से ना जाने कितनी बार वो बाबा श्याम के मंदिर पहुंचकर दर्शन भी कर रहे हैं। तो बाबा श्याम के चमत्कार का अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता कि वो कब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता और बाद में व्यक्ति को चमत्कार का अनुभव जरूर होता है। तो श्याम भक्तों, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये घटना आपको पसंद आई हो, बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में कुछ समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम के जयकारे जरूर लगाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।